नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत कौर और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज 14 जून के बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि क्या है पुलित्जर पुरस्कार और इस बार किसे मिला यह पुरस्कार। ध्वनि प्रदूषण किस तरह कर रहा है पेड़ पौधों को प्रभावित। क्या है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का अगला अंतरिक्ष मिशन। कैसे हैं मानसून के हालात। आइए मिलकर करते हैं इन विषयों पर पड़ताल। एक लोकतंत्र की नींव सरकार और लोगों के बीच में पारदर्शिता ही तो होती है। मीडिया का काम है सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाना और आम जनता की परेशानी को सभी के सामने लाना। इसी तरह मीडिया या पत्रकारिता एक लोकतांत्रिक देश में अहम भूमिका निभाती हैं। कुछ ऐसा ही किया है भारतीय मूल के एक पत्रकार ने। जानते हैं कि पत्रकार मेघा राजगोपालन को किस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसकी जानकारी साझा कर रही हैं हमारी साथी कृति अटवाल और रिया चंद। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे का पर्दाफाश करने पर पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2 सहयोगियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुश्चेक के साथ पुरस्कार साझा किया। ये सभी इंटरनेट मीडिया बज़फीड न्यूज़ से हैं। भारतीय मूल के एक अन्य पत्रकार नील बेदी ने स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर जीता। पुलित्जर पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों पर दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। Megha Rajgopalan, an Indian origin journalist, has won the Pulitzer Prize for exposing China's vast infrastructure for detaining Muslims. She shared the award with 2 colleagues, namely Alison Killing and Christo Buschek. All of are from internet media BuzzFeed News. Another journalist of Indian origin, Neil Bedi, won a Pulitzer Prize for local reporting. Now let's know what is Pulitzer Prize. The Pulitzer Prize is an award for achievements in newspaper, magazine and online journalism, literature and musical composition within the United States. Prizes are awarded yearly in 21 categories. हम जानते हैं कि मनुष्य शुरू से ही काफ़ी जिज्ञासु रहा है। इसी जिज्ञासा के चलते वह अंतरिक्ष तक भी पहुंच चुका है। मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के अंतरिक्ष मिशन किए हैं। ऐसे ही एक मिशन जो कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहे जाने वाले शुक्र ग्रह पर जाएगा के बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी साथी दीपिका बोरा और आंचल जोशी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने एनविजन को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है जो 2030 के दशक में शुक्र का दौरा करेगा। एनविजन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसमें नासा का भी योगदान है। इसे 2030 के दशक में लॉन्च किए जाने की संभावना है। Following NASA's footsteps, the European Space Agency (ESA) on Thursday announced that it has selected Envision as its next orbiter that will visit Venus sometimes in the 2030s. So what is Envision? Envision is an European Space Agency's led mission with contributions from NASA. It is likely to be launched sometime in the 2030s. हम एक तकनीकी युग में जी रहे हैं जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ है या कहें कि अभी भी हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इन मशीनों ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, पर इन बड़ी बड़ी मशीनों से इतनी आवाज़ें निकलती हैं कि ध्वनि प्रदूषण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ध्वनि प्रदूषण और किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे साथी प्रकाश चंद और दिया एरी से। हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि उद्योग, निर्माण और बाकी शोर पेड़ पौधों को कैसे प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि ध्वनि प्रदूषण
दीर्घकालीन जोखिम पैदा करके कई प्रजातियों को आवाज बदलने पर भी मजबूर कर सकता है। अध्ययन से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि ध्वनि प्रदूषण विभिन्न पौधों के साथ साथ पक्षियों व जानवरों के व्यवहार और आवाज को बदल सकता है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि उद्योग निर्माण और बाकी शोर पेड़ और पौधों को कैसे प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि ध्वनि प्रदूषण दीर्घकालिक जोखिम पैदा करके कई प्रजातियों को आवाज बदलने पर मजबूर कर सकता है। अध्ययन से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ध्वनि प्रदूषण विभिन्न पौधों के साथ साथ पक्षी व जानवरों के व्यवहार और आवाज को बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से भारत के कई हिस्से भारी बारिश का सामना कर रहे हैं क्योंकि मानसून का समय आ चुका है। इससे मिलते जुलते वेदर अपडेट्स सुनते हैं हमारी साथी आंचल जोशी और दीपिका बोरा से। 3 जून से शुरुआत के बाद अपनी तीव्र प्रगति को जारी रखते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार तक 10 दिनों के भीतर देश के लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने रविवार को कहा कि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 17 जून तक भारी बारिश होगी। जून के बाद से सभी राज्यों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधि दर्ज की गई है। इसके चलते 13 जून तक देश भर में सामान्य से 25% ज़्यादा बारिश हुई है। Continuing its rapid progress since its onset on June 3, the southwest monsoon by Sunday covered nearly 80% of the geographical area of the country within 10 days. The Indian Meteorological Department on Sunday said that Delhi, Punjab, Uttarakhand, Chandigarh and Uttar Pradesh will receive heavy rain till June 17. Since June, all states have reported either normal or above normal rainfall activity. This has led to 25% above normal rainfall across the country till June 13. मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार से करते हैं। आजकल इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी स्थिति को दर्शाता है डाउन टू अर्थ से लिया गया यह कार्टून। आज के लिए बस इतना ही और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए NPS बुलेटिन के साथ।